हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें उससे पहले थोड़ा सा देख लिया हमने क्या क्या कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 6 हमारा था। इसमें हमने साइज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर लिया था, जिसमें कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी और लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी। ये तीनों हमने पढ़ ली थी, है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। उसके बाद जो हम कर रहे थे वो हमारा था इनपुट एंड रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, जिसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे शुगर, एडिबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, कॉफ़ी, टी, रबर जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। मिनरल बेस्ड जिसके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक इंडस्ट्रीज आ जाती है। मेटेलिक जिसमें फेरस और नॉन फेरस इंडस्ट्री आती है। फेरस दैट मीन्स आयरन से रिलेटेड, नॉन फेरस यानी कि मेटेलिक है लेकिन आयरन से रिलेटेड नहीं है, जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह ये इंडस्ट्री आ जाती है। नॉन मेटेलिक जो सीमेंट या पॉटरी का इंडस्ट्री है ये हमारी आती है। फिर हमने केमिकल इंडस्ट्री देखी थी, जिसमें पेट्रोकेमिकल या सिंथेटिक फाइबर्स से रिलेटेड थी, सॉल्ट थी। ये सारी इंडस्ट्री हमारी केमिकल इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें टिम्बर, लेक, ठीक है, और पेपर वगैरह या टारपिन जो हमारे पास है उस चीज़ों को ऊपर बनाने की बात की थी। एनिमल बेस्ड जिसमें लेदर या वूल या कुछ और सिल्क वगैरह जिसे हम कह सकते हैं वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ आउटपुट और प्रोडक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग और ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। तो आउटपुट और ऑनरशिप को लेके हम चलते हैं। इसमें हमने आउटपुट के अकॉर्डिंग दो इंडस्ट्री हमने जो देखनी है, बेसिक और कंज्यूमर गुड्स होती है इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री मोस्टली वो इंडस्ट्री होती है जो हैवी इंडस्ट्री होती है, जो दूसरे को बेस प्रोवाइड कराती है, दैट इज़ आयरन एंड स्टील। कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर के पास पहुंच जाए प्रोडक्शन के बाद में, ठीक है, डायरेक्ट पहुंच जाती है, जैसे मैन्युफैक्चर हुई और उसके बाद पहुंच जाएगी। तो ये हम उसको देखते हैं। और ऑनरशिप के अंदर पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट सेक्टर हमारे पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यस, तो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट। तो यू हैव सीन सम मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन और स्टील। हमको पता है मोस्टली जो मशीन बनती है हमारी वो किससे, आयरन से बनी हुई है या स्टील से बनी हुई है, या टूल्स जो हमारे बने हुए हैं वो भी स्टील या आयरन से बने हुए होते हैं। तो द रॉ मटेरियल ऑफ द सच मशीन्स, इन मशीन्स के लिए, इन टूल्स को बनाने के लिए आयरन या स्टील यूज़ किया जाता है, जो खुद एक क्या है, इंडस्ट्री है। आयरन और स्टील खुद एक इंडस्ट्री है। देन इसको क्या कहेंगे, बेसिक इंडस्ट्री किसको कहते हैं, या कई बार पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग them as a raw material as basic industry। ऐसी इंडस्ट्री जिसका खुद का प्रोडक्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाए वो बेसिक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है जिससे मशीन्स बनती है। मशीन बेसिक नीड है किसकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, क्योंकि मशीन्स लगेगी तो क्या होगा, क्लॉथ्स बनेंगी, ठीक है, जो कंज्यूमर के थ्रू यूज़ किए जाएंगे, कंज्यूमर के द्वारा यूज़ किए जाएंगे, कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स। ओके, देन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कौन सी होगी, यहाँ पे दो डिफरेंस है हमारे पास, बेसिक इंडस्ट्री या दूसरी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कौन सी है, प्रोड्यूस गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर डायरेक्टली, ठीक है, जो प्रोडक्शन हुआ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, पैकिंग हुई, निकला और कंज्यूमर के पास पहुंच गया, उसको हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें बिस्किट है, टी है, शॉप्स हैं, टॉयलेटरीज हैं, पेपर है, ठीक है, टेलीविज़न वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए आती है। और तो ये नॉन बेसिक इंडस्ट्री है, किसी और इंडस्ट्री को क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा रही, बनाया, आटा लिया, बिस्किट बनाया और मार्केट में दे दिया, सीधे से ख़त्म। तो रॉ मटेरियल नहीं दे रही कि बिस्किट से कुछ और बन जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, उसको कंज्यूमर कह सकते हैं, उसको बेसिक इंडस्ट्री। फिर हमारे पास आती है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री कितने टाइप में डिवाइड किया हमने, 3 टाइप से इसको डिवाइड किया है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, हालांकि बहुत ईजी है, आप पढ़ते हुए आए हो पहले से। यस, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री 3 टाइप से इसको डिवाइड है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर किसके कहते हैं, मेनली जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है ये लिखते हुए तो आप गड़बड़ कर देते हैं इसके अंदर।
तो ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि मालिकाना हक भी गवर्नमेंट का है और उसका मैनेजमेंट भी, उसकी व्यवस्था भी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी, उसकी देखरेख करने वाला, उसको संभालने वाला भी गवर्नमेंट है। दोनों ही काम, मालिकाना हक भी गवर्नमेंट का है और उसको मैनेज भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है। In India, there were a number of public sector undertaking, that is PSU, public sector undertaking industries हैं। सोशलिस्ट कंट्री जो है या कम्युनिस्ट कंट्री जो है, सोशलिस्ट कंट्रीज जो है, वो क्या करती हैं, हैव मैनी स्टेट्स ओन इंडस्ट्री, वो मोस्टली ऐसी इंडस्ट्री को रखती हैं। लेकिन जो मिक्स इकोनॉमी है लाइक इंडिया, हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनमें दोनों तरीके की होती हैं। कुछ नेशनल कंपनीज हैं जो नेशनल इंडस्ट्रीज हैं वो रखती हैं, कुछ दूसरी टाइप की इंडस्ट्री, ठीक है, जो लोगों के हित के लिए या लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादा चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री मोस्टली जो गवर्नमेंट है, इंडिया जैसी गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट है, वो अपने अंडर में रखती है, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स पर सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको यूज़ में ना लें। जो पब्लिक के वेलफेयर के ज़रूरी है वैसी चीज़ों को वो मोस्टली क्या करते हैं, या मिक्स इकोनॉमी या इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वो पब्लिक सेक्टर में रखते हैं। यस, प्राइवेट सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं, या हम कहते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मालिकाना, दैट इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय किसके द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू, तो उसको कहेंगे प्राइवेट। फर्स्ट में मालिकाना हक और आपका दोनों मैनेज करने का काम, वो दोनों किसके साथ था, गवर्नमेंट के पास में, और यहाँ दोनों किसके पास है, इंडिविजुअल पर्सन के पास में है, या प्राइवेट सेक्टर में है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास में है। तो ये किसको, प्राइवेट सेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। मोस्टली कहाँ होता है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज जितनी भी हैं वहाँ पे मिलेगा, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी आपको मिल जाएगी। इंडस्ट्री आर जनरली ओन्ड प्राइवेटली, मोस्टली जो है ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, जो मालिकाना हक भी और मैनेज भी कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई एक कंपनी हो सकती है, ठीक है, उसका ये सारा सिस्टम होगा। क्लियर। अब जॉइंट सेक्टर में क्या है कि इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, यहाँ पे मैनेज बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज, हो सकता है कि मैनेज दोनों मिलके करें, हो सकता है मैनेज प्राइवेट कर रहा हो, मालिकाना हक गवर्नमेंट का हो सकता है मैनेज गवर्नमेंट कर रही हो और मालिकाना हक किसका, प्राइवेट का पैसा ज़्यादा लगा हो। तो ये किसी भी टाइप से, अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि शेयर में उनका हिस्सा कितना है, उनका 50-50% है या 52-48% है, कितना हिस्सा है, दैट इज़ डिपेंड करेगा, या दोनों ही मिलके उसके अंदर मैनेज कर रहे हो। कुछ प्राइवेट के लोग हों, कंपनी के लोग हो, आदमी हो वहाँ पे, और कुछ गवर्नमेंट के जो है ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पे उसको देख रेख कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो। तो हो सकता है कि काम करने वाले प्राइवेट कंपनी के, प्राइवेट पर्सन के हो, और उनको हैंडल करने वाले, उनका मैनेजमेंट करने वाले, उनके ऊपर देख रेख करने वाले कौन से हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। देन जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज, और सम टाइम द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर एस्टैब्लिश द मैनेज एंड इंडस्ट्रीज। दोनों मिलके भी काम कर सकते हैं, एक एक भी काम कर सकता है, या डिपेंड करेगा उनका शेयर कितना है, कितना उनके ऊपर वो अपना पावर रखना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे मारुति है हमारी, वो भी एक जॉइंट सेक्टर का काम है जिसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी है, सुजुकी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों ने मिलके उसको मारुति को बनाया है, जॉइंट वेंचर की इसको हम कह सकते हैं, कंपनी है इसके अंदर। और भी आपको एग्जांपल्स इसमें मिल जाएंगे। यस, इसके बाद हम चलते हैं ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है हमारे पास। दीज आर बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री मोस्टली। इसमें रेड में मार्क किया हुआ है मैंने। इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को कई बार जो है स्मोक स्टेक इंडस्ट्री भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार इस तरह आता है कि स्मोक स्टेक इंडस्ट्री जो है उससे आप क्या समझते हैं, कौन सा टाइप की है, उसके करैक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये धुआं उगलने वाली इंडस्ट्री थी, काफ़ी पॉल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री थी।
तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं। मोस्टली हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। कहाँ लोकेट होती हैं? ये कोल फील्ड के पास में, क्योंकि पूरी ट्रेडिशन है तो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स भी इनका ट्रेडिशनल ही होगा, तो कोल फील्ड्स के पास में ये मिलेंगी। ज़्यादातर जो है मेटल स्मेल्टिंग करने के काम में लगी हुई हैं। हैवी इंजीनियरिंग इनके अंदर होती है, मशीनें भारी होती हैं, मेटल जो है वो भारी होगा, या इनका रॉ मटेरियल जो है वो भी हैवी होता है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर ये काम कर सकती है। तो आपको पहले ध्यान होगा कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी हमारी, जिसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था सारा काम। तो वही इंडस्ट्रीज़ ये मोस्टली यहाँ पे है। तो ये कौन कौन सी है? मेटल स्मेल्टिंग में काम कर सकती है, कोल फील्ड के पास में होगी, हैवी इंजीनियरिंग इसमें यूज़ की जाएगी, केमिकल मैन्युफैक्चर हो सकती है, या टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये 4-5 तरीके की इंडस्ट्रीज इसमें लगती हैं। अब इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देखिए कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा देती है, लोग काफ़ी यहाँ पे होते हैं, मज़दूर काफ़ी संख्या में इनको चाहिए। हाई डेंसिटी हाउसिंग इनको चाहिए मज़दूरों के लिए, छोटे छोटे घर बना के देती है, ऑफर इंफीरियर टाइप, बहुत अच्छे नहीं होते, गरीब लोगों के लिए। जैसे आप देखते हैं ना मोस्टली किसी भट्टे के आसपास छोटे छोटे मकान बने होते हैं मज़दूरों को रहने के लिए, इस टाइप के मकान वो पुराने टाइप से बना देती है, जिसमें कोई खिड़की विंडो वगैरह ऐसा नहीं होता, सिंपल छोटे छोटे कमरे होते हैं, वो उनको दे दिया जाता है मज़दूरों को रहने के लिए। तो कोई एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अट्रैक्टिव नहीं है उनके रहने के लिए। और पॉल्यूशन पहले ही बताया था, स्मोक स्टेक इंडस्ट्री है इसलिए पॉल्यूशन करेंगी, ठीक है, खूब सारा वेस्ट मटेरियल निकालेंगी और कई तरीके की एनवायरनमेंट डिग्रेड करने के काम ये इंडस्ट्रीज करती हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होना लगा इनके बाद में, जैसे जैसे नई इंडस्ट्री नई चीज़ें आने लगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आने लगी, और जो लैंड एरिया है, ठीक है, वो क्या होने लगा? डिलिक्ट होने लगा इसके अंदर। दैट मीन्स कि आपको एक तरह से लोग उस एरिया को छोड़ने लग गए, कम कह सकते हैं, और फैक्ट्री काफ़ी पास में लगी, बिकॉज द वर्ल्ड वाइड फॉल ऑन द डिमांड। इन इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन निकल रहा था, जो चीज़ें थी, उसकी डिमांड में कमी आने लगी। तो ये आसपास में जो इंडस्ट्री लगी, डेवलप हो गई, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, इमिग्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन इसके अंदर राइज होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। आई थिंक आज इतना ही करते हैं, क्योंकि कल जो टॉपिक है हमारा वो कोल फील्ड्स और दूसरे फील्ड आ गए हमारे पास, जैसे रूहर फील्ड है हमारे पास, कोल फील्ड जर्मनी का था, रीजन जो है अलग अलग इंडस्ट्रियल रीजन कैसे डेवलप है, इंडिया एंड स्टील इंडस्ट्री का जो रीजन है हमारे पास ये कैसे डेवलप हुआ, और उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं ये कहाँ कहाँ डेवलप हुई, कैसे मोस्टली इसके जो एरिया हैं वो कौन से हैं, और हाईटेक इंडस्ट्री जो है आजकल कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास ये। तो आने वाले 2 दिनों में अपने ये टॉपिक्स करते हैं। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।